सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। माता रानी के नवरात्रे शुरू होने वाली हैं। बहुत ही सुंदर श्रृंगार माता रानी का किया जाएगा। कल माता रानी की चौकी लगी थी। बहुत से भक्त लोग माता रानी के दरबार में बैठे गुणगान कर रहे थे, अपनी मनोकामना बोल रहे थे। उसी टाइम मेरे अंदर थोड़ा सा कोई भाव आया और मैं चुपचाप होके अंदर से माता रानी मौन होकर के बैठ गई और मैंने श्री हरि के चरणों में ध्यान लगा के और मैं अपने अंदर की आत्मा को जगाने लगी। तभी मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। तभी एक भगत से रहा नहीं गया, उससे पूछ लिया, माँ आप बैठे हो और आँखों से अश्रुधारें निकल रही है, क्या बात है? मैंने उत्तर दिया कि एक समय मेरी माँ भगवती वैष्णो माता जी श्री रामचंद्र जी के वियोग में बैठी तपस्या कर रही थी और वो भी इसी तरह ही रो रो के अपने प्रभु श्री राम को आने का इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही भगवान उनके पास पहुँचे तो माता रानी ने कहा कि मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। तो श्री राम जी ने कहा कि हे देवी, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और मैं लंका सीता की खोज में आया हूँ। जब सीता मिल जाएगी वापस आऊँगा तो मुझे आप पहचान लेना, फिर मैं आपको पत्नी रूप में प्राप्त करूँगा। जैसे ही भगवान सीता मैया की खोज में चले गए, वापस आई तो उन्होंने एक संत तपस्वी रूप धारण किया और माँ के पास में पहुँचे तो माता रानी ने उनको पहचाना नहीं और उनके चरणों में प्रणाम करके, आओ ऋषि वर बैठो, ऐसे कह के माता रानी उनको स्थान देने लगी। तभी राजा रामचंद्र जी भगवान ने उनका असली रूप में आ गई और कहा कि हे वैष्णवी, तूने मुझे पहचाना नहीं। देवी, तुम अपने वचन चूक गई। अब आप कलयुग में मेरे आने का इंतज़ार करो। उसी दिन से माता बोली, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसे कह करके माता रानी ने त्रिकुट का धाम दे दिया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप त्रिकुट पर्वत पे जाके निवास करो। वहाँ पर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माँ काली, इनकी जाके गोदी में आप समाओ और वहाँ जाकर मेरी आने का इंतज़ार करो। उस दिन से और आज तक माता वैष्णो रानी भगवान राम के वियोग में राम 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 की ही ध्वनि उस गुफा में सुनाई देती है। और इसी तरह की कहानी कुछ हमारे साथ भी है। हम भी एक राम का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़रूर मेरी मैया की इच्छा और इस भक्त की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। हम भी किसी राम के इंतज़ार कर रहे हैं। वो सतयुग के राम थे और ये कलयुग के राम हैं। हे प्रभु, हे माता रानी, तेरे से बड़ा कोई नहीं है जो घट घट का जानने वाला। तू तो सबकी घट की जानती है माँ। बस तेरे चरणों में ध्यान लगा रहे, राजा रामचंद्र जी के चरणों में ध्यान लगा रहे। जब भी आँख बंद करती हूँ तो मुझे तो श्री रामचंद्र जी के चरण ही दिखाई देते हैं। बस फिर मेरी आँखों से आंसू निकल आते हैं। जय माता दी, जय माता दी। भगत मेरी कथा सुनते सुनते उनकी आँखों में भी पानी आने लगा। कहने लगा, वास्तव में माँ, ये तो एक बहुत ही सुंदर कहानी थी। ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ मैं घूम रहा हूँ, कौन सी जगह में घूम रहा हूँ। अगर हम अंदर जाएं अपने दिल की गहराई में तो सब पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर ही है। यही एक सच्चे भक्त की कहानी है, एक सच्चे प्रेम की कहानी है। इसलिए जिसे के दिल में सच्चा प्रेम होता है तो वो सब कुछ अपने अंदर ही देखता है। जय माता दी, जय माँ भगवती। सभी की मनोकामना पूर्ण करे माँ वैष्णो रानी की जय।